बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाल्लाह हम अपना सेकंड ईयर का सिलेबस, सेकंड ईयर फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसका पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये दो किस्म का है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर हम ये भी जानते हैं जो लाइक चार्जेस हैं जिनके अलजेब्रिक साइन सेम है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दो पॉजिटिव चार्जेस वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो नेगेटिव चार्जेस वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह से दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिनके अलजेब्रिक साइन अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब जब चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की कोई ना कोई मिकदार जरूर होगी। अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, उस फोर्स की मिकदार कितनी है। तो इसका पहली बार हमें आंसर दिया था कूलम ने। कूलम ने कहा कि दो चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, उनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कूलम लॉ इसको हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन बनेगी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था और 2017 में ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल, मैट्रिक में भी बड़ा हुआ है। इसकी डेफिनेशन बनेगी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स between two point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। कूलम ने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो दो चार्जेस के दरमियान लग रही है, वो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम क्या करेंगे, चार्जेस की मिकदारें बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगी, दोनों की प्रोडक्ट टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगी, स्क्वायर टाइम डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, चार्जेस के दरमियान 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी।
अब इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं, we have 2 point charges. एक की मैग्नीट्यूड है Q1 और दूसरे की मैग्नीट्यूड है Q2। अब बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है R। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो दोनों की मिकदारों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स बिटवीन देम F directly proportional to Q1 Q2, दोनों की मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F inversely proportional to 1 over R square. This is equation number 2. Combining equation 1 and 2, अगर हम equation 1 और 2 को combine करें तो we get combining equation 1 and 2, F proportional to Q1 Q2 over R square, Q1 Q2 over R square। Q1 Q2 over R square। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो here F is equal to K Q1 Q2 over R square। Here K is proportionality constant, जिसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे।